और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में बना रस भरी के द्वारा तैयार चटनी रेसिपी और साथ ही साथ जैम रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। आप सभी को पता है कि रस भरी अलग अलग नामों से जानी जाती है। कहीं इसको मुकैया बोला जाता है, कहीं मकोई बोला जाता है, जो एक पीले रंग का फल होता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। या वात पित्त कफ तीनों में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। रस भरी में भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। फाइबर से भरपूर होता है। विटामिन सी भी इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे सलाद के रूप में, जैम के रूप में, चटनी के रूप में आप खाने में शामिल कर सकते हैं। तो बहुत थोड़े समय, बहुत थोड़ी सामग्री द्वारा बनने वाली रेसिपी है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। जैम और चटनी रेसिपी दोनों को बना के तैयार करें तो इसके लिए 1 केजी हमने रस भरी लिया है। रस भरी को हमने अच्छी तरीके से छील के साफ कर लेना। अगर इसमें का कोई भी पीस खराब हो या बहुत ज़्यादा हरे रंग का हो तो आप उसको निकाल के साइड कर दीजिए। जो अच्छी तरीके से पके हुए हो उनको आप निकाल के एक थाली के अंदर रख लीजिए। तो इसी प्रोसेस के द्वारा पूरी रस भरी को हमने अच्छी तरीके से चुन के साफ कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। फिर आपको कोई भी समस्या हो, जैसे हार्ट से जुड़ी हुई, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, तो आप इस तरीके से रस भरी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लीवर के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि रस भरी बहुत ज़्यादा फायदा करती है। थोड़े दिन इसका सीजन होता है तो आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और बातों ही बातों में देखिए, पूरी रस भरी को हमने अच्छी तरीके से निकाल के साफ कर लिया। जो इसके छिकले थे, खराब पीस थे, उनको निकाल के पहली साइड कर दिया। आज हम 2 रेसिपियाँ को बना के तैयार करेंगे। पहले हमने चटनी बनाना है, उसके बाद जैम को बना के तैयार करना है। तो लगभग चौथा हिस्सा इसका हमने निकाल के कटोरी के अंदर रख लिया, जिसके द्वारा चटनी को बना के तैयार करेंगे। बाकी के द्वारा जैम को बना के तैयार करेंगे। तो जो हमने कटोरी के अंदर निकाल के रखा है, इसको अच्छी तरीके से धुल के साफ कर लेते हैं। फिर इसको 2 टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। अब जो हमने रस भरी को तैयार करके रखा, उसको एक पैन के अंदर निकाल के रख लेते हैं। अब इसके अंदर थोड़े से हमने मसालों को डाल देना। उससे पहले गैस पे हमने पैन को रख देना और गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर देते हैं। अब इसके अंदर हमने 1/4 टेबलस्पून सौंफ डाल दिया और 2 पिंच के करीब इसके अंदर हमने जीरा डाल दिया। 1 से 2 पिंच इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने काला नमक डाल दिया। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने सादा नमक डाल दिया। 2 पीस हमने लाल मिर्च इसके अंदर छोटे टुकड़े को तोड़ के डाल दी। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने चीनी को डाल दिया। अच्छी तरीके से सारी सामग्री को मिला लेते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। 1 से 2 मिनट बाद जैसे ही आप इसको मिलाएंगे, तुरंत ये पानी को छोड़ देता है। फिर हमने इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक पका के तैयार कर लेना है। इसका नाम है रस भरी, वैसे इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है। तो जैसे आप इसको मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाएंगे तो ये तुरंत ही पानी को छोड़ देती है। और इस तरीके से देखिए, इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हमने इसको 1 से 2 मिनट तक खुला इसी तरीके से पका के तैयार कर लेना है। इस तरीके से देखिए तैयार हो गया तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और पैन को उतार के नीचे रख लेते हैं। तो इसमें से आधी हमने लाल मिर्च को निकाल के साइड कर दिया और 1 पीस लाल मिर्च को चटनी के साथ पीस के तैयार कर लेते हैं। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पूरी रस भरी को हमने जार के अंदर डाल दिया। ढक्कन लगा के इसको हमने बारीक पीस के तैयार कर लेना है। इस तरीके से देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रस भरी की चटनी बन के तैयार हो गई। तो पूरी चटनी को हमने एक कटोरी के अंदर निकाल लिया। आप इसको किसी भी पराठा, पूड़ी, रोटी या फिर दाल चावल के साथ खाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बन के तैयार हुई। अब हमने दूसरी रेसिपी बना के तैयार कर लेना है, जो जैम है। जैम भी बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाता है। इसको आप ब्रेड के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। तो जो हमने रस भरी लिया था, उसको अच्छी तरीके से धुल के साफ कर लिया था। साफ करने के बाद आधे रस भरी को हमने जार के अंदर डाल देना है और इसको हमने दरदरा पीस के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा बारीक मत पीसिएगा। इसको दरदरा पीस के तैयार करेंगे तो इसका जैम भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसी प्रोसेस के द्वारा दोनों बैच को पीस के हमने तैयार कर लिया और कढ़ाई के अंदर इसको निकाल के रख लेते हैं। जितनी रस भरी को हमने पीस के तैयार किया, वो लगभग आधा केजी के करीब होगा। तो इसके अंदर अब हमने चीनी को डाल देना है। तो आधा केजी रस भरी के अंदर हमने लगभग 400 ग्राम के करीब चीनी का उपयोग किया। आप इसके अंदर 400 से 600 ग्राम के करीब चीनी को डाल सकते हैं। एकदम से परफेक्ट रेशियो होगा। तो घर में बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चीनी का उपयोग हमने नहीं किया। मिलाने के बाद इसको गैस पे रख देते हो। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते। बीच बीच में चलाते हुए इसको हमने पका के तैयार कर लेना है। इसी में हमने थोड़ी सी
से इसके अंदर मसालों को भी डाल देना है। तो 4 से 5 पीस हमने हरी इलायची लिया है, 4 पीस हमने लौंग लिया, एक हमने स्टार लिया है, थोड़ी-सी जावित्री लिया है, थोड़ा टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं या फिर बिना मसाले के द्वारा भी आप जैम रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए इसके अंदर उबाल आ गया तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ और बीच-बीच में चलाते हुए लगभग 15 से 18 मिनट तक इसको हमने पका के तैयार कर लेना है। पर इसको हमने पूरी तरीके से नहीं छोड़ना है क्योंकि इसके अंदर हमने चीनी को डाल दिया है। जैसे-जैसे ये पकता जाता है वैसे-वैसे गाढ़ा होता जाता है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो कुल मिला के इसको पकते हुए लगभग 15 मिनट हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया। इस तरीके से देखिए रसभरी का जैम बन के तैयार हो गया है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो एक बड़े साइज़ का हमने नींबू लिया था, उसके पूरे रस को निकाल लिया था। इस पूरे रस को इसके अंदर डाल देते हैं, अच्छी तरीके से मिला देते हैं और 1 मिनट पकाने के बाद गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया। कढ़ाई को उतार के नीचे रख देना है जिससे जब थोड़ा-सा ठंडा हो जाए तो एक जार के अंदर इसको हमने भर के रख लेना है। तो आप इसके लिए कोई भी काँच की जार ले लीजिए और उसको अच्छी तरीके से धुल के साफ़ करके 1 से 2 दिन धूप में दिखा के रखे रहेंगे तो जैम करीब 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो जार को हमने पहले ही साफ़ करके रख लिया था, अब इसके अंदर पूरे जैम को भर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए रसभरी का जैम और चटनी दोनों रेसिपियाँ बन के तैयार हो गई, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको हमारी रेसिपियाँ अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ-साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।